सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स का। और जहाँ तक हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं और ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हो तो आपको जो ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो थोड़ा बड़ा सा क्लियर ना होगा, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप उस लेक्चर को जाके देखिए और उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उसको समझिए और फिर यहाँ से इस लेक्चर को भी कंटिन्यू कीजिए। तो हमने लास्ट क्लास में यहाँ पर देखा था इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, और यहाँ पर एफ एक्स दिया गया था और यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया था अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमको के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम इस लेक्चर को हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से स्टार्टिंग है, फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इफ़ रूट्स आर गिवन। अगर हमको रूट्स दिया गया है, हमको सिर्फ रूट्स दिया गया है और हमको ये बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि आप जो रूट्स दिया गया है उसका इस्तेमाल करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब ये कैसे होगा अभी तो मैं बोल रहा हूँ, आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन जब हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे, आगे कॉन्सेप्ट को लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ रूट्स गिवन है और कैसे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फॉर्म करते हैं, कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को बनाते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट का नाम है फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हम लोग को क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। फॉर्मेशन मतलब बनाना है, किसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हमको फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इफ रूट्स आर गिवन। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रूट्स दिया गया है, अल्फा एंड बीटा दिया गया है, ये हमारे पास दो रूट्स हैं। अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है। पहले वाले केस में क्या होता था? पहले केस में होता ये था, जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारे पास ये पॉलिनोमियल है और इसका पावर कितना? इसका पावर 2 है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे ये हमारा क्या, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं। ये पहले हमको ये इक्वेशन दिया रहता था या फिर ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता था और हम लोग बोलते थे अल्फ़ा और बीटा इसके क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर उल्टा दिया गया है। अब यहाँ पर हमको दे दिया गया है कि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो एक हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करके दिखाइए। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ पर हम लोग अल्फ़ा और बीटा रखें तो वो हमारे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। यहाँ पर पहले से हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हम लोग निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा हमको दिया गया है, हमको ये चीज़ फॉर्म करना है, इसको फॉर्म करना है। अब अगर हमको इसको फॉर्म करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है जो कि यहाँ पर ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ है। ये देखिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पर हमको अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फॉर्म करना है तो हम लोग इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास पहले हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस, फिर यहाँ पर जो ब्रैकेट दिया गया है यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए सपोज कर लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हमको पता है कि इसके रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स निकाल लेते हैं। इसके रूट्स होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अगर हम लोग इसको और फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और आ जाएगा यहाँ से -2। अगर कॉमन निकालते हैं हम लोग तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, यहाँ पर भी आना चाहिए x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। अब यहाँ से हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, x माइनस 3 को कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2। इसका रूट्स कितना आ रहा है, इसका रूट्स हमारे पास आ रहा है x इज इक्वल टू 2 आ रहा है और एक रूट्स आ रहा है x इज इक्वल टू 3 आ रहा है। अब इसके दो रूट्स हैं। हमने बताया था कि कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन है उसके जितने पावर होते हैं उसके उतने रूट्स भी होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। जितना पावर
उतने उसके रूट रहेंगे। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक पावर है, मतलब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स इसके पावर 2 होता है, इसीलिए इसके पास कितने रूट्स आएंगे, हमेशा 2 रूट्स आएंगे। तो हमारे पास 2 रूट्स आ गए, एक 2 और एक 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इतना हम लोग निकाल रहे हैं ना। अब यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दिया ये गया है कि सपोज हमारे पास एक रूट्स अल्फा है और एक रूट्स क्या है, बीटा है। एक रूट्स अल्फा है, एक रूट्स क्या है, बीटा है। अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं 2 है और बीटा की वैल्यू मान लेते हैं 3 है। हमारे पास रूट्स गिवन हैं। अब हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसमें हम लोग 2 और 3 डालें तो वो क्या हो जाए, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या बन जाए, 0 बन जाए। अब इसके लिए हमारे पास यही फॉर्मूला लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमको ये लिखना पड़ेगा। हम लोग इसी फॉर्मूला का फ़ायदा उठाएंगे और इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम ऑफ रूट्स, मतलब यहाँ पर लिखा है सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों रूट्स गिवन है, उसको जोड़ देते हैं। तो 2 + 3 कितना आएगा, 5। तो यहाँ पर हमारा आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर लिखा है एक्स, इतना हो गया। फिर लगाना है हमको प्लस लगा दिया हमने। फिर यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना है, मतलब यहाँ पर दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हमारा एक रूट्स 2 है, एक रूट 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन था, जो सोल्यूशन आ गया कि नहीं। हमारे पास ये रूट्स गिवन था, मतलब अल्फा की वैल्यू दिया गया था और बीटा का वैल्यू दिया गया था, और बोल रहा था कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसको हम लोग यहाँ पर 2 और 3 डालेंगे तो वो 0 बन जाएगा। तो हमारा यही तो पॉलिनॉमियल बन रहा है कि नहीं। अब देखिए हमने यही बनाया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये हमको पहले दिया जाता था, हम लोग इसका बाद में रूट्स निकालते थे। अब यहाँ पर उल्टा दिया गया है, यहाँ पर ये जीरोस दिया गया है, लेकिन हमको इसका निकालना था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो हम लोग इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्या कर लिया, हमने अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को फॉर्म कर लिया। कोई दिक्कत? ये तो एक एग्जाम्पल था। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे हमको मिलेंगे जहाँ पर आपको बोला जाएगा फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। ये एक वार्म अप क्वेश्चन था जो कि समझाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया है तो आप एक बार इसको फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए, एक बार इसको फिर से देखिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसान है और लगभग MCQ में, मैथमेटिक्स के क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन में MCQ में, या फिर एक तरीके से हो सकता है 1 से 2 मार्क्स में ये आ सकता है। इन केस अगर आपकी किस्मत अच्छी रहेगी तो ये हो सकता है उससे भी ज़्यादा मार्क्स में आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए उसी के बेस पर एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स विथ each with the given number is the sum and the product of the zeros respectively। मतलब यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को फॉर्म करना है। हमारा जो पहला नंबर है वो हमारा क्या है, सम ऑफ जीरोस है, और जो दूसरा नंबर है वो हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, बात क्लियर हो गया कि नहीं। तो हमको यहाँ पर वही चीज़ को हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको जीरोस को फॉर्म करना, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को फॉर्म करना है। हमारे पास जीरोस दिए गए हैं, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को फॉर्म करना है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये जो है ये किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है, ये हमारा वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। बात समझ में आ गया। यहाँ पर भी जो पहला नंबर है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और यहाँ पर भी क्या है, ये अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, हमारा अल्फा प्लस बीटा है, और यहाँ पर ये जो दूसरा नंबर है वो क्या है, वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, मतलब अल्फा इंटू बीटा है। बात क्लियर हो गया। क्वेश्चन में हमको अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स और हमको दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स का मतलब इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारा जो पहला पार्ट है, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है -1। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं अपना सोल्यूशन नंबर 1। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमको दिया गया है 1/4 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा दिया गया है आई थिंक -1। हाँ ठीक है, हमको दिया गया है -1 दिया गया है। अब हमको इसी का इस्तेमाल करके हम लोग एक क्वाड्रेटिक
पॉलिनॉमियल्स को फॉर्म करना है। तो कुछ नहीं करना, हम लोग को बस सिंपली उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ लिखना है सम ऑफ रूट्स या फिर सम ऑफ जीरो, सम ऑफ रूट्स लिख देते हैं, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, फिर प्लस हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कोई दिक्कत समझने में? तो हम लोग इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। तो हमारा हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितना दिया गया है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/4, तो यहाँ पर रख देंगे 1/4 इंटू हमारे पास क्या हो गया, एक्स हो गया, फिर प्लस हमको लिखना है यहाँ पर, हमने देखिए यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर के यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर यहाँ पे माइनस लगा था हमने माइनस लगा दिया, फिर बीच में लिखा था सम ऑफ रूट्स, हमने यहाँ पे सम ऑफ रूट्स लिख दिया, इंटू यहाँ पर एक्स लिख दिया, फिर यहाँ पर लिखा हमने प्लस, तो यहाँ पर हमें क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर यहाँ पे हमने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गया है -1, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -1 लगा देंगे। अब इसको हम लोग को बस सिंप्लीफाई करना है, ये हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वो बन गया है। मतलब हमारे पास अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, और ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पर इसका एलसीएम सेम कर रहे हैं। अगर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर x भी रहेगा, माइनस x माइनस 1। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स है जिसके रूट्स, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, इसके सम ऑफ रूट्स हमारे पास 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। कोई दिक्कत समझने में आपको? अब हमारा दूसरा पार्ट क्या दिया गया था, हमारे पास सम ऑफ रूट्स √2 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमको दिया गया है 1/3 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग फिर से इसको सॉल्व करते हैं आगे। सम ऑफ रूट्स हमारे पास √2 है एंड हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास 1/3 दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पार्ट है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स हमको दिया गया है √2 दिया गया है, और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास कितना है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास कितना है, 1/3 है। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 1/3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास है 1/3। ओके, अब यहाँ पर हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को फॉर्म करना है। हम लोग फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमारा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, ये लिखेंगे और फिर x लगाएंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कोई दिक्कत समझने में आप लोग को? अब यहाँ पर जो हमारा डेटा दिया गया है, सारे डेटा को हम लोग पुट कर देते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना दिया गया है, हमको दिया गया है √2, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे √2। ओके, और यहाँ पर x लिखा है, हम लोग यहाँ पर x लिख देंगे, फिर प्लस हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 1/3, तो यहाँ पर हम लोग 1/3 लिख देंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, हम लोग यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3x
स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बन गया, जो कि हमको रिक्वायर्ड था, जो कि हमको पूछा जा रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा पार्ट है। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स दिया गया है, 0 दिया गया है, और यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो हमको √3 दिया गया है। तो हमारा सम ऑफ रूट्स कितना दिया गया? हमको दिया गया सम ऑफ रूट्स दिया गया है रूट, सम ऑफ रूट्स हमको 0 दिया गया है। सम ऑफ रूट्स हमको 0 दिया गया है। सम ऑफ रूट्स कितना है? 0 है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 है। और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया गया है? हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमको दिया गया है, देखिए कितना दिया गया है, ये हमको दिया गया है, आई थिंक √5 दिया गया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमको दिया गया है √5। फिर से हम लोग यहाँ पर वही सेम काम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रूट, ये एक्स स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास फिर से हमारे पास क्या है? डेटा है कि नहीं? सम ऑफ रूट्स हमको दिया गया है और हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी है। हम लोग बस उस डेटा को यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हम लोग पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना दिया गया है? हमको दिया गया है 0। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स, फिर प्लस हमारे पास क्या है? ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे फिर से हम लोग लिख देंगे 5, रूट में 5। अब यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स है। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा पहला मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं हम। इसमें इस क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द जीरोस ऑफ ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब हमारे पास बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स दिए गए हैं, इसका हमको जीरोस निकालना है और हमको वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अभी तो हमको सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड नहीं होगा वहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला बता दूंगा, तो आप उसको अप्लाई करके आप इसके रूट्स को फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स है उसके जीरोस निकालने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है और हम लोग उसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दे रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि हाँ, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स है तो आप उसका कैसे जीरोस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। और आगे के चैप्टर में हम आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। वो तो चैप्टर में है ही, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट वीडियो के तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स क्या होता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका पहले हमको जीरोस निकालना है, तो जीरोस निकालने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे? हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फैक्टराइज करते हैं तो क्या आ जाएगा? तो थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। अब यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन करना मैंने बताया था ना, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर से, तो ये बनेगा हमारा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 8x स्क्वायर बनेगा। अब जो बीच का नंबर है उसको ऐसे तोड़ के लिखना है, मतलब बीच के नंबर को ऐसे तोड़ के लिखिए कि मल्टीप्लाई करने पर, मतलब मल्टीप्लाई करने पर हमको 8x स्क्वायर मिले। क्या मिले? 8x स्क्वायर मिले। और कब? जब मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमको कितना आना चाहिए? हमको जोड़ने पर हमको मिलना चाहिए -2x मिलना चाहिए। ठीक है, तो इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर हुआ कि हो रहा है कि नहीं? तो चलिए फिर से एक बार बताते हैं। हमारा जो एक्सप्रेशन कितना है, वो हमारा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अगर हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है, फैक्टराइज कर रहे हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में हम लोग लिख सकते हैं 4x प्लस 2x माइनस 8। हम लोग इसको ऐसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ से हम लोग को जो भी चीज़ कॉमन दिखेगा हम लोग उस चीज़ को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है? इस एक्सप्रेशन में, मतलब इस दोनों में हमको क्या दिख रहा है? इस एक्सप्रेशन में हमको x कॉमन दिख रहा है। हम लोग यहाँ से x को कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर x को कॉमन निकाल लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4। ये कॉमन आ गया। इसके बाद हमको यहाँ से भी इस दोनों टर्म से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना होगा। अगर हम लोग ये चीज़, मतलब यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन है उसको सही कर रहे होंगे, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में जो यहाँ पर आया है वही अगले ब्रैकेट में भी हमको देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से -2 को कॉमन निकाल रहे हैं, 2 को कॉमन निकाल रहे हैं, 2 को यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेंगे, हाँ, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 बचेगा इस ब्रैकेट में भी। अब यहाँ पर भी x माइनस 4 है, यहाँ पर भी x माइनस 4 है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फिर से x माइनस 4 को कॉमन निकाल लेंगे। तो x माइनस 4 को हमने कॉमन निकाला और यहाँ पर बचेगा x प्लस 2 बचेगा। अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब भी हमको जीरोस निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसको जीरो के इक्वल क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए x माइनस 4 x प्लस 2, तो हमारा जो एक जीरो है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। और दूसरा जीरो से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -2, हमारे पास एक दूसरा जीरोस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास मतलब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई कि नहीं? अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 4 आ गया और बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? -2 आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमको जोड़ के दिखाना है कि वो -b/a के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं, इसको करते हैं इरेज और यहाँ खींचते हैं एक लाइन। अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा 4 है और बीटा कितना है? -2। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 -2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ रहा है कि नहीं? हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ रही है। और अल्फ़ा प्लस बीटा और किसके इक्वल होता है? ये होता है हमारे -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे और यहाँ पर b कितना हमारा? b हमारा -2 है, तो -2 और a कितना? a हमारा 1 है, तो कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 2 आ गया। देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है, मतलब हमारा जो वेरिफिकेशन है वो हो गया किसका? सम ऑफ रूट्स का। अब हमको दिखाना है किसका और दिखाना पड़ेगा? हमको दिखाना पड़ेगा जो हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा वो कितना आ रहा है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा अगर सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो कितना आना चाहिए? वो आना चाहिए 4 मल्टीप्लाई बाई -2, जो कि बनेगा हमारा -8। अब यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा ये भी कितना आता है? ये c अपान a आता है, तो यहाँ पर c कितना? c हमारा -8 है और a कितना? a हमारा 1 है। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा -8 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी कितना आ रहा है? -8 आ रहा है, मतलब हमारा जो वेरिफिकेशन है वो क्या, वो हमारा वेरीफाइड हो गया। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पार्ट है
4x² माइनस 4x+1, हमको 4x² माइनस 4x+1 को फैक्टराइज करना है। हमारे पास क्वेश्चन है 4x² माइनस 4x माइनस 1, 4x² माइनस 4x+1, 4x² माइनस 4x+1। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या हम लोग इसको फैक्टराइज करना है, क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? हाँ, हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ के नंबर से, मतलब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बनेगा हमारे पास 4x² बनेगा। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऐसा नंबर ढूंढिए कि मल्टीप्लाई जोड़ने पर हमको 4x मिले और मल्टीप्लाई करने पर हमको कितना मिले, हमको 4x² मिले। तो ऐसा कोई नंबर हमको मिलेगा? हाँ, हमको मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आई थिंक रूट्स थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आने में। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, आप लोग इस जो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने वाला हूँ, आप लोग इसका वीडियो एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाकर लगभग पोस्ट कर दिया है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा कि हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास फार्मूला है x = माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान में 2a। अब यहाँ पर हम लोग इसको पहले कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? हम लोग इसको कंपेयर करेंगे इससे ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू हमारे पास -4 है और c की वैल्यू हमारे पास आ रहा है 1 आ रहा है। कोई दिक्कत समझने में? तो यहाँ पर हम लोग यही चीज़ को ऐसे यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो x = माइनस b की वैल्यू कितनी है? 4, -4 है, तो यहाँ पर -4 प्लस माइनस √, फिर यहाँ पर b² कितना है? b² मतलब -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 माइनस 4 इंटू a कितना? a हमारे पास 4 है, इंटू c कितना? c हमारे पास 1 है, अपान में 2 इंटू a कितना? a हमारे पास फिर से 4 आ गया। कोई दिक्कत? अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x = आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस और ये माइनस बन गया प्लस, तो ये हो गया हमारे पास +4 प्लस माइनस। अब यहाँ पर 16 है प्लस में और यहाँ पर 4 4 16 है किस में? माइनस में, ये कट के हमारा 0 बन जाएगा, मतलब 0 अपान में आ जाएगा हमारे पास 4 2 8, मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4/8 आ रहा है। तो x = आ जाएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर तो एक ही रूट्स आया है, यहाँ पर देखिए एक ही रूट्स आया है, लेकिन दोनों रूट्स क्या हैं? सेम हैं, ठीक है। ये आपको डिटेल में पता लगेगा जब आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पर अल्फ़ा भी कितना है? अल्फ़ा भी हमारे पास 1/2 है और बीटा भी कितना है? बीटा भी हमारे पास 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा और बीटा को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? अल्फ़ा और बीटा को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा, एक बार मुझे क्रॉस चेक करने दीजिए। 4x² माइनस 4x प्लस 1 ये दिया गया था हमको, हमने यहाँ पर इसको ऐसे 4 - 4, ठीक है, इतना हो गया। फिर यहाँ -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है, हाँ ये इतना सही है। फिर यहाँ पर b² का वैल्यू होता है 16 और यहाँ पर 4 × 4 × 1, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास सही है, ठीक है, हमारे पास ये रूट सही आया है। अब यहाँ पर सम ऑफ रूट्स कितना आना चाहिए? सम ऑफ रूट्स आना चाहिए -b/a, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा को जोड़ रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़िए तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास
1/2 प्लस 1/2, ये हमारे पास कितना आना चाहिए, ये हमारे पास 1 आना चाहिए। और यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा b/a होता है, तो यहाँ पे b कितना है, b हमारे पास -4 है, ठीक है, b हमारे पास -4 है, और यहाँ पर एक माइनस पहले से लगता है। और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास 4 है, तो ये -b/4। देखिए यहाँ पर जो b है, b की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो यहाँ पे -4 रख दिया, और एक माइनस पहले से लगता है जो कि हमने माइनस लगा दिया, और a की वैल्यू भी क्या है, 4 है। अगर हम लोग इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1। हाँ, तो ये फिर से क्या हो गया, ये फिर से हमारा वेरीफाई हो गया। अब सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा को भी क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, जो कि आता है हमारा c/a। हम लोग यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है हमारे पास c/a। अब c कितना हमारा, c हमारा है 1 और a कितना है 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 आना चाहिए। और अल्फ़ा इंटू बीटा एक्चुअल में कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि हमारे पास है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/4। हाँ, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। हमारे पास सम ऑफ रूट्स और हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया। कोई दिक्कत समझने में आपको? हम लोग चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, जो कि हमारा क्वेश्चन ये है x² - 15, ठीक है। सी पार्ट हमारा है x² - 15, x² - 15। अब हमको इसका जीरोस निकालना है और इसके सम ऑफ रूट्स, और हमको जो रिलेशन दिखाना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, दोनों का दिखाना है। तो हम लोग फिर से वही काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, तो x² - 15, इसमें कोई चीज़ फैक्टराइज नहीं होगा, और हमको इसका जीरोस निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी जीरोस निकालना होगा हम लोग इसी एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो x² - 15 = 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर 15 को उधर भेज रहे हैं। कोई भी क्वांटिटी अगर 15 मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर इक्वल के उधर जा रही है तो उल्टी हो जाती है। अगर इस साइड माइनस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस। इस साइड मल्टीप्लाई है उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस साइड प्लस में है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, मतलब उल्टा हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो इक्वल है वो एक तरीके का लक्ष्मण रेखा है, यहाँ से कोई चीज़ इधर जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। तो x² - 15, यहाँ से हमने 15 को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x² = 15 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास x² = 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसका रूट्स निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ±√15। देखिए जब भी हम लोग रूट हटाते हैं, क्या हटाते हैं, रूट को हटाते हैं, तो प्लस माइनस लगता है, क्या लगता है, तो प्लस माइनस आगे लगता है, ठीक है, प्लस माइनस रूट लगता है। यहाँ पर हमने x² = 15 लिखा था, हमने यहाँ से रूट लगाया, स्क्वायर हटाया, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, प्लस माइनस लगा दिया। अब देखिए आपका जो माइंड में ये आ रहा था कि दोनों रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, यहाँ पर दो रूट्स आ गए कि नहीं। एक रूट हमारा अल्फ़ा = हमारे पास है +15 है, √15, और दूसरा हमारे पास बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू हमारे पास कितना है, -√15 है। कोई दिक्कत समझने में? अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर फिर से इसको वेरीफाई कर रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास +√15 है, +√5 आई थिंक, हाँ +√15 है, और यहाँ पर -√15 है। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये और ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में अल्फ़ा और बीटा और क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू 0 है और a कितना, a हमारे पास 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, ये भी 0 आ गया। ये वेरीफाई कर गया कि नहीं, ये हमारा वेरीफाई हो गया कि अल्फ़ा और बीटा को जोड़ने पर 0 आ रहा है, और अल्फ़ा बीटा जोड़ने पर -b/a के भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हमको वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है हमारा c/a।
यहाँ पर सी कितना है, सी हमारे पास 15 है और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। कोई दिक्कत? यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √15 तरफ इंटू √15 माइनस वाला, √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा, माइनस में 15 आ जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर हाँ सी की वैल्यू हमारे पास -15 है। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक ये आना चाहिए -15। अब सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी -15 आ गया, यहाँ पर भी -15 आ गया, जो कि हमारा जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो गया। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने डी वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, डी वाले क्वेश्चन पर यहाँ पर ई रहेगा, यहाँ पर ई रहेगा। हम लोग बढ़ते हैं डी वाले क्वेश्चन पर। एक काम करते हैं, मैं इसको होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। और जो यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है x² - 5x + 6, आई थिंक मैं इसको करवा चुका हूँ शुरुआत में ही। ये देखिए x² - 5x + 6, तो इसका भी सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर x² - 5x + 6 को सिंप्लीफाई किया, फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं x² - 3x - 2x + 6। फिर हमने यहाँ पर इसको फैक्टराइज करके इसका जीरोस निकाला, तो यहाँ पर जीरोस आ गया 2 और 3 आ गया। अगर हम लोग इसको जोड़ रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है कि नहीं, मतलब ये क्वेश्चन भी हमने डन कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा A B C D और E भी करवा दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax² + bx + c, देन इवेल्युएट द फॉलोइंग। यहाँ पर हमको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, जो कि हमारा पॉलिनोमियल है f(x) = ax² + bx + c, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अगर हम लोग इसको इसके जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, जो कि हमारा होता है ax² + bx + c, मतलब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये इसका खुद का जनरल इक्वेशन दिया ही गया है, इसलिए मैंने इसको कंपेयर करके कुछ इस तरीके से दिखाया है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास a ही है, b की वैल्यू हमारे पास b है, और c की वैल्यू हमारे पास कितना है, c ही है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले इसका रूट दिया गया है अल्फ़ा और बीटा दिया गया है। कोई दिक्कत? हमको अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है। पहले हम लोग इसका निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, तो ये होता है हमारे पास -b/a ये होता है। और हमारे पास होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू आ जाएगा c/a। ओके, कोई दिक्कत समझने में? अब यहाँ पर हमको अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग बताएं अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा b/a होता है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, c/a होता है। तो यहाँ पर हमको, अब देखिए यहाँ पर हमको एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है, अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है। क्या आप इसको निकाल सकते हैं? जरा सोचिए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -b/a, हमको निकालना है अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा भी कितना होता है, ये होता है हमारे पास c/a। हमको निकालना है अल्फ़ा माइनस बीटा कितना होगा। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है, दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं।
अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास माइनस बी बाई ए है, ठीक है। हम लोग एक काम कर रहे हैं, पहले हम लोग इसको यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, हम लोग यहाँ पर इसको इधर भेज रहे हैं, तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास सी बाई ए इंटू बीटा आना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे मतलब अल्फ़ा को बीटा के टर्म से लिख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं 3 है। अब यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, अल्फ़ा की जगह पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, अल्फ़ा की जगह पर हम लोग लिख रहे हैं सी अपान ए, सी अपान ए इंटू बीटा। लेकिन यहाँ पर आई थिंक मुझे, रुकिए एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, और मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि हाँ ये एक्चुअली में क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है। काम कीजिए, यहाँ पे प्लस कर लीजिए, ये प्लस ये भी प्लस, ठीक है। और यहाँ पर भी आई थिंक हाँ प्लस सही रहेगा, ठीक है। अब निकाल लेंगे, तो हमको सिंपली अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना था ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास, इसको मिटा देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना था, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस बी अपान ए आ जाएगा। ये तो सिंपल था, शायद हो सकता है क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया होगा क्योंकि मैंने अपने हाथ से ही नोट्स लिखे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास माइनस बी बाई ए आ गया। हमको सॉल्व करना है अगला 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा, ये सॉल्व करना है 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा, तो ये कितना आना, ये आ जाएगा। हम लोग इसको ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, हम लोग पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसको इसका वैल्यू तुरंत नहीं निकाल पाएंगे, हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपान ए है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपान ए। अब हमने आपको बताया था ना कि जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको जैसे हम हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ए अपान बी होल सी अपान डी है, जब भी हमको ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा हम लोग इसको ऐसे ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, ए अपान बी को ऐसे लिख देंगे ए अपान बी, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे सी अपान डी को कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको पलट के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डी अपान सी हो जाएगा हमारे पास। ओके, बात क्लियर हो रहा है। सेम टू सेम हमारे पास ये बना है, हम लोग इसको यहाँ पर फिर से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बी अपान ए मल्टीप्लाई बाई ए अपान सी। अब ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब हमारे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई माइनस बी अपान सी, हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई जो कि इसका वैल्यू है, ठीक है। हमारा जो तीसरा पार्ट है 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। अब फिर से हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा अपान में अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस बी अपान ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस बी अपान ए है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सी अपान ए। और यहाँ पर फिर से माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपान ए। अभी हमने इसको सॉल्व किया, इसको हमने अभी सिंप्लीफाई किया, वो कितना बन रहा था, हमारे पास बन रहा था माइनस बी बाई सी बन रहा था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं वैसे ही, माइनस बी बाई
सी, फिर यहाँ पर -2c/a। अगर हम लोग यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास सी ए, इसका एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर -ba -2c² इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स 6x² + x - 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा। फिर से हमको सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन, पहले हम लोग इसके वो जीरोस निकालते हैं। तो 6x² + x - 2। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ने पर हमको कितना मिलना चाहिए? जोड़ने पर हमको x मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलना चाहिए 12। तो 12 को एक बार फैक्टराइज करते हैं। आई थिंक 2, ठीक है, आ गया। ठीक है, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, मतलब 4 और 3, हाँ हो गया फैक्टराइज। ठीक है, देखिए हम लोग हमारे पास इसको हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x² + 4x - 3x - 2, ये लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको और अच्छे से लिख देते हैं। इसको ऐसे छोड़ते हैं, इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, पेयर बना के। 6x² - 3x + 4x - 2। अब यहाँ से हम लोग 3x कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3x कॉमन निकाल लेंगे, हमारे पास बचेगा 2x - 1 बचेगा, और फिर से यहाँ पर हम लोग कॉमन निकालेंगे। 2x - 1 कॉमन बचना चाहिए, हम लोग यहाँ से 2 कॉमन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से 2x - 1 कॉमन निकाल दिए, बचेगा हमारे पास 3x - 2। जब भी हमको इसका जीरोस निकालना रहता है, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो हमारे पास इसका जीरोस आ जाएगा, x = 1/2 आ गया, और दूसरा हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमारे पास 2/3 आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ पर हमको निकालना है। अच्छा, पहले अब इतना देखिए, इस हमारे पास अल्फ़ा और बीटा आ गया। ये हमारा अल्फ़ा हो गया, इसको हम लोग अल्फ़ा लिख देते हैं, इसको बीटा लिख देते हैं। ये अल्फ़ा आ गया, ये हमारा बीटा आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, पहले ये निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा ये कितना होगा? 1/2, और यहाँ पे 2/3, तो 1/2 + 2/3, इसका एलसीएम लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 3, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास, इसको डिवाइड किया, 3 आगे से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई करते 4, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 7 बाई अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास 7/6 आ जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 2/6 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। किसका? इस एक्सप्रेशन का, मतलब अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको डायरेक्टली इसके वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हाँ, यहाँ पे दिया गया है अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान में अल्फ़ा। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। हम लोग पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। अल्फ़ा अपान में बीटा प्लस
बीटा अपान में अल्फ़ा। यह आ जाएगा, हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान में अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में करवाया था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये कहाँ से आया? ये आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन 2ab इस साइड आ गया, जो इक्वल है इक्वल के, जो हमारे पास इक्वल है इक्वल के इस साइड आ गया, इक्वल के इस साइड आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका वैल्यू है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपान में अल्फ़ा बीटा। अब खाली हमको वैल्यू इसका पुट करना है, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है? अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास आया था 7/6 आया था, 7/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया था? अल्फ़ा इंटू बीटा आया था हमारे पास 2/6 मतलब 1/3, मतलब मल्टीप्लाई बाई 1/3। और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का वैल्यू फिर से कितना आया था? 1/3। अब बस हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 अपान में 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 1 जा 2 मतलब 2/3 अपान में 1/3। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्योंकि इतना डिटेल में मैं आपको करवा रहा हूँ तो आपको भी कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सवाल करना चाहिए। मैं इसको यहाँ तक छोड़ रहा हूँ और आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन आप लोग उतना सॉल्व कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है सॉल्यूशन लिखते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx, हमारे पास अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं और हमको निकालना है इसका वैल्यू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। पहले इसके जीरोज निकाल लेते हैं। हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, हम लोग अगर इसके जीरोज निकाल लेंगे तो हमारे पास 4। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं किस वाले मेथड से? इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक मेथड से। एक बार रुकिए, इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं कि हाँ बनेगा कि नहीं। 4 तो यहाँ पर 2 जा 2 बन जा। हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है वो कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ये दिया गया है। हम लोग इसको पहले फैक्टराइज करेंगे किससे? क्वाड्रेटिक फार्मूला से। उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास कितना है? बी की वैल्यू हमारे पास -1 है और सी की वैल्यू हमारे पास -4 है। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा रहे हैं, कौन सा फार्मूला? वही जादुई फार्मूला। कौन सा फार्मूला? जादुई फार्मूला। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप लोग इसको जाके देख लीजिए कि हाँ कैसे हम लोग, अगर हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स को कैसे निकाल सकते हैं। तो फार्मूला है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को निकालेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू हमारे पास -1 है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा -4 इंटू ए कितना है? ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 है और सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू हमारे पास -4 है अपान में 2 इंटू ए के वैल्यू कितना है? ए के वैल्यू हमारे पास 1 है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 प्लस माइनस अंडर रूट ये 4 4 से कितना होता है?
16, लेकिन प्लस में आ जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 1 + 16 अपान में आ जाएगा हमारे पास 2। अब अगर हम लोग इसका रूट्स निकालेंगे, आ जाएगा हमारे पास x = +1 + √17 अपान में 2। एक रूट्स हमारे पास ये आएगा और दूसरा रूट्स आएगा हमारे पास, जो कि जिसको हम लोग बीटा बोल देंगे, वो आ जाएगा हमारे पास +1 - √17 अपान में 2। ओके, ठीक है, ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमको पेजेस आई थिंक कम पड़ेंगे, हमको वहीं सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, यहीं सॉल्व करते हैं आई थिंक। हम लोग इसका पहले निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। मतलब क्या निकालना है? सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 1 + √17/2 + 1/2 प्लस माइनस √17/2। ये और ये कट जाना चाहिए, ये बचेगा हमारे पास 1/2 मतलब 1/2 + 1/2 मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास 1 आ रहा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आना चाहिए? आना चाहिए हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस √17/2 17/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18/4। मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 9/2 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 9/2 आ रही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है उसको निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितने आ रहा है? क्या आ रहा है? -b/a, और b कितना? b हमारा -1 है, और a कितना? a हमारा, क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से लगा था, -1 हमने रख दिया, और यहाँ पर 1, तो ये हमारे पास आ गया 1 आ गया। ठीक है, हाँ ये तो वेरीफाई कर गया। यहाँ वेरीफाई नहीं करना था आई थिंक, सॉरी, हमको इसका वैल्यू निकालना है ना। अच्छा, आप पहले बताइए कि आप लोग को इतना क्लियर हो गया कि नहीं? इतना निकल गया? हमको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, इस वाले एक्सप्रेशन को हमको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर सॉरी, इसका वैल्यू निकालना है, हमको पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपान में अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी दी गई? अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दिया गया है हमारे पास, सम ऑफ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दिया गया है 1, और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दिया गया 9/2 माइनस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 9/2। बस अगर आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं। बाकी मैं इसका शीट भी बाद में करवाऊंगा प्रोवाइड। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिए, और ये चैप्टर बहुत आसान है, और लेक्चर वाइज लेक्चर आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें कम से कम 5 से 6-7 लेक्चर और लगेंगे, जो कि डिटेल वीडियो होगी। तो मिलते हैं किसी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, और आप इस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।